हर कोई आदमखोर नजरों से देख रहा है मुझे। तुम सबको छोड़ो, लेकिन तुम्हारी बात में दम तो है। क्या फायदा है ऐसे दम का, जिसे सुनकर हर किसी का दम निकल रहा है। ये बताओ असफी क्या कहता है? उसको तो अपने ताया का ख्याल होना चाहिए। बट तो आपा उसके खैर को तो छोड़िए, लेकिन आप प्लीज ये शराब शराब करके चाय पीना तो बंद करें। सॉरी, मैं जरा इमोशनल वे में पी रही थी। अच्छा तुम बताओ, मैं असफी से बात करूं, शायद उसे एहसास हो जाए। बट तो आपा क्या फायदा ऐसे एहसास का जो कहकर दिलाया जाए। आप लोग सही कह रहे हैं, बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूं मैं। थैंक यू भाई। अरे ये तो पकड़े। लगता है इसे भी अकल आ गई है। ये ले मामू, आप ही हैं। आ जाओ, तुम्हारा ही जिक्र खैर हो रहा था। बात करनी है मुझे नूर से। नूर? इस नाम की तो यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। फिर मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। वजह? अब जो बात होगी बड़ों के बीच में होगी और सबके सामने हो। तो मैं हूं ना, मेरे सामने कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊं। इससे पहले वो खुद तो सुन ले। सॉरी, अब जो भी बात होगी मम्मी और बाबा के सामने ही। अरे क्या चल रहा है ये? देने तो मैं खुशखबरी आया था, लेकिन मेरा एक पैगाम पहुंचाएगा मैडम को। अल्टीमेटम दिया ना उसने, तो एक अल्टीमेटम मेरा भी है। उसे भाभी के साथ ताल्लुकात ठीक करने होते हैं। देखो असफी, लेकिन वो तो यही सोचती है ना कि तुम दोनों के दरमियान जो भी रुकावटें हैं वो निदा की खड़ी की हुई हैं। देखें, मैं यहाँ उनकी सफाई पेश करने नहीं आया, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों में उनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, कितना कुछ सहा है उन्होंने। और ये ज्यादती गैरों ने नहीं, अपनों ने की है। बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो मैं करूंगी मानो से बात। थैंक यू। वैसे माइंड ना कीजिएगा, लेकिन एक बात पूछूं आपसे। आप भी खुद को मामू के साथ ये सब ड्रामे करती थी? इससे भी डबल। मैंने तो 5 सालों में अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी। अब ये शक्ल ना दिखाने वाली पट्टी प्लीज उसे मत पढ़ाइएगा। हाँ, नहीं पढ़ाती। ओके, खुदा हाफिज। सलीकाबाजी खाएंगे आप? बड़े मजे से अपने कसमे को कुछ चांद खाएगा तू मुझसे? दसो जरा, यहाँ मेरी 60 की भी है और तू सेब या बराए। सलीकाबाजी, सेब से ज्यादा मजा तो मानो के उस शर्त में, और कम से कम किसी को तो ख्याल आया है ना अपने वालिदैन का। नहीं, पता लगा ना किसने पट्टी पढ़ाई है, ये तन्नो होगी 100%। वो तो खुद गुस्से से पुली पुली टोरकी में जा रही है इस वक्त। मुझे तो लगता है रात तक फेंटी लगा देंगे अपनी बेटी को। तो ये जीनियस आइडिया कैसे आया उसके मानो के सर में? उसके दिमाग का आइडिया पुट्ठा सही, लेकिन बात सीधी है। कुछ गलत नहीं कहा उसने। वो अपने बाबा के साथ रहना चाहती है और मैं उसके साथ। खैर है ना, यहाँ आपकी बेइज्जतियां बर्दाश्त करता हूँ, बात आई अम्मी की कर लूंगा। घर जमाई बन के? आप जो मर्जी नाम दे दें, जाऊंगा तो मैं उनका बेटा बनकर। सगी माँ का तो ये पुत्र बन नहीं सका, अब वहां जाकर गैरों का बनेगा बेटा। आपको तो खुश होना चाहिए, और कम से कम किसी का तो बेटा बना है। कुकू, दफा हो जा। आप अपने डड्डू वाले शक्ल ना तू लेकर आना जब लड़की आएगी साथ। यानी आपको कोई एतराज नहीं है? मुझे क्यों इतराज होगा? अगर तूने प्लान बना लिया है कि मॉर्निंग नून नाइट तूने जलील होना है तन्नों से, तो ठीक है। अगर ये चाह चढ़ी है तो चढ़ जा डोली। मैं तो डोली चढ़ जाऊंगा, लेकिन अब आप मत मुकरिएगा। और तुझे कसम है, मेरे पास रोते हुए मत आई कि ओ ताई अम्मा ने मेरी पोली पोली ढोलकी बजा दी है। समझ आई तुझे? आज तक शज्जी भाई आए आपके पास नहीं ना, ये भी हो जाएगा एडजस्ट। बड़ा बोलता है तू कुक्कू, कसम से। कुक्कू मोहब्बत की ऐनक उतारते क्या नजर आना भी बंद हो गया तुम्हें? बात मत करो मुझसे। ये तुम्हारा ससुराल नहीं जो इस तरह अंदर आते हुए अंदर आ गए हो
ससुराल तो बेटा वैसे तुम्हारा बनाऊंगा, आज अपने पल्लू से बांध ही लो ये बात। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? अरे फिक्र ना कर पुत्र, मेरे हाथों में जल्दी रेस्ट इन पीस वाली लकीर ही नहीं है। अल्लाह ना करे, चच्ची कैसी बातें कर रही है? मैं ये घूमन घेरिया नहीं आती ना मुझे, जो दिल में होता है वही ज़बान से टपक पड़ता है। आपको पता है ना वो बहुत अच्छी है आप। जानती हूँ इतना लव क्यों हो रहा है चच्ची से। एनिमी नहीं हूँ मैं तेरे वालदेन की। जानती हूँ चच्ची, लेकिन जो फैसला आपने किया है इतना बड़ा दर्द हर औरत का नहीं हो सकता। नहीं निदा, मैं चाहती थी हमारा डंगर खुद फैसला करे, वरना आ जाएगा खड़ा हो जाएगा हमारे सामने कि आपने कहा था। वरना बच्चे यहाँ रहे वहाँ रहे, दोनों घर हमारे ही हैं। जहाँ तो मैं भी सकती थी, लेकिन आपको अकेला छोड़ के नहीं जा मैं तुझे जैसे जाने देती। अच्छा चल ना, दुआ करने दे मेरे लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमेशा। चल